बगड़िया गांव के सम्मानित बुजुर्गों को और मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी बहनों को, मेरी माताओं को और मेरे भाइयों को हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जिस प्रकार से भ्रामक खबरें ग्राम प्रधान अर्जुन यादव द्वारा फैलाई जा रही हैं कि हमने अमरचंद्र यादव को जेल में बंद करवा दिया है, अमरचंद्र यादव पर हमने FIR करवा दिया है, उनका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, और पता नहीं कितना कितना चीज़ें फैलाई जा रही हैं और सब लोग जान रहे हैं कि मुझ पर झूठी FIR हुई है। अगर दरोगा साहब को मैंने अगर माँ बहन की गाली दी होती, अगर दरोगा साहब को मैंने जान से मारने की धमकी दी होती, अगर उनको सरकारी काम करने में अगर कोई बाधा उत्पन्न किया होता, तो रिकॉर्डिंग्स अब तक सार्वजनिक हो जाती। क्योंकि मैं लगातार यही मांग कर रहा था कि रिकॉर्डिंग्स जब सार्वजनिक हो जाए तब ये जनता खुद ही तय कर ले कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन इन सब के पीछे ग्राम प्रधान अर्जुन यादव का हाथ था और हाथ है भी। लगातार मेरे समर्थकों से, कुछ लोगों से कहा जा रहा है कि अमर के पास फ़ोन करके पूछो कि क्या हाल चाल है। अमर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा भैया, अगर हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो भैया ये चेहरे की शिकस्त, चेहरे की मुस्कुराहट कम हुई क्या तुम्हारे झूठे FIR से? मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा जो मुझे अपना भाई मानती हैं, मैं अपनी माताओं से कहना चाहूँगा जो मुझे अपना बेटा मानती हैं, मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा जो मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, मैं उन बुजुर्गों से कहना चाहूँगा जो मुझे अपने घर का एक बच्चा, अपने घर का एक लड़का समझते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि आप लोगों की दुआओं में, आप लोगों के आशीर्वाद में जो ताकत है, वो ताकत ये झूठे और मक्कार लोग कभी परास्त नहीं कर सकेंगे। और मैं हमेशा आप लोगों के मान सम्मान के लिए लड़ता रहूंगा जब तक कि मैं मिट्टी में ना मिल जाऊं, जब तक कि मेरी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए न खामोश हो जाए, जब तक मैं मर न जाऊं। और मेरी बहनों, तुम्हारा भाई हूं और तुम्हारा भाई मर्द है, मैं मर्दों की बात लड़ूंगा तुम्हारा। और मेरी माताओं, आपका बेटा शेर है और शेर किसी के सामने घुटने नहीं टेक सकता है झूठ के सामने। अगर प्यार और करुणा की बात अगर होगी, कोई सम्मान से बात करेगा तो सम्मान से उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। और मैंने कभी भी पत्रकारिता पैसों के लिए नहीं करी है, पत्रकारिता गरीबों और असहायों को न्याय दिलाने के लिए करी है। मैं उस पत्रकारिता की मैं कसम खा करके कहता हूं जो पत्रकारिता आज पिछले कई वर्षों से लगातार मैं कर रहा हूं। मैंने कभी किसी गरीब और असहाय को सताने के लिए अपनी पत्रकारिता का प्रयोग नहीं किया। मैंने अपनी पत्रकारिता का प्रयोग कभी बदले की भावना से नहीं किया, बल्कि बदलाव की भावना से प्रयोग किया है अपनी लेखनी का। मैंने अपनी लेखनी का हमेशा कैसे समाज में समस्याओं का निस्तारण कैसे किया जा सके, कैसे अधिकारियों तक बात पहुंचाई जा सके, उस लेवल पर मैंने काम किया है। और किसी भी गरीब असहाय से मैंने एक भी रुपया नहीं लिया है, ये मेरे लिए कसम बराबर है। शायद यही कारण है कि आज क्षेत्र की जनता के द्वारा, गांव की जनता के द्वारा, रुदौली की जनता के द्वारा, अयोध्या की जनता के द्वारा इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। काफ़ी माताएं, बहनें और काफ़ी भाई सोशल मीडिया से, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जैसे प्लेटफॉर्म से बहुत दूरियां बनाए हुए हैं। गांव में बहुत लोग छोटा फ़ोन चलाते हैं, लेकिन उन लोगों में चर्चाएं हैं कि मेरे अमर को बेवजह फंसाया जा रहा है, मेरे अमर के साथ षड्यंत्र किया गया है, उनको दर्द हो रहा है। कुछ लोग फ़ोन कर कर के पूछ रहे हैं कि भैया कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या हो तो बताइए। मैं उन लोगों का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप समझ रहे हैं कि मेरे लिए विषम परिस्थिति है, तो आप अपने हिसाब से मेरे पास फ़ोन करते हैं। मैं सभी लोगों के फ़ोन का रिप्लाई करता हूँ, मैं बात करता हूँ। और जो अपनापन आप लोगों का दिख रहा है, यही मेरे
असली कमाई है, और इस असली कमाई को शायद पूरी ग्राम सभा में इतना प्यार, इतना दुलार किसी दूसरे ने नहीं कमाया होगा। और मेरी बहनों, आपकी राखी का लाज आपका छोटा भाई निभाएगा। और जिन लोगों ने आपके मान सम्मान पर प्रहार किया है, आपके मान सम्मान को झकझोरने का काम किया है, मेरी बहनों, उन लोगों से आपका छोटा भाई पूरी मजबूती से लड़ेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। मेरी बहनों, मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं दुश्मन के सामने घुटने टेक दूं और हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लूं कि मैं अब तुम्हारे शरण में आ रहा हूं, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं डट करके झूठे मक्कारों और बेईमानों से लड़ूं। अगर मैं घुटने टेक दूंगा, अगर मैं हाथ जोड़ करके अगर मैं बेईमानों की शरण में चला जाऊंगा, तो आपके उस राखी का अपमान होगा जो बहनें मुझे अपना भाई मानती हैं। तुम्हारा भाई शेर था और तुम्हारा भाई लड़ते हुए मरेगा, ये भरोसा दिलाता हूँ। और मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बहनों चिंता मत करना, बल्कि ये सोचना कि तुम्हारे भैया ने आखिरी सांस तक गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तुम्हारे भैया ने गरीबों और मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ी है, तुम्हारे छोटे भाई ने कभी भी किसी गरीब असहाय को सताया नहीं है। और मेरी बहनों, अगर आप लोगों ने अगर प्यार और आशीर्वाद दिया तो आगे आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ऐतिहासिक काम करूंगा, बहुत ही अच्छा करूंगा। और तुम्हारा भाई कभी भी ना ही गलत था और ना ही कभी गलत आचरण रखेगा, मैं भरोसा दिलाता हूँ। तो अपनी बहनों को ढेर सारा प्यार और दुलार। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहनों को, बहुत बहुत धन्यवाद।